Yeah. Yeah. Go ahead, brother. You take the leadership. Pastor, can you wait for a 5 minutes? Maybe people are coming because now it's a 7. No, people are coming at 7 from the job. No, in India, they I see. from the Delhi, and we are in Ghaziabad, the border of Delhi. So the traffic was so much. So sometime it can. I was thinking to take it the 15 minutes more. 7. We'll start at 7:15. We'll announce today if you like. Can because otherwise people come, less people will attend. So Okay. Okay. we will not change the time. We will see. We will tell that it was 7, but we'll start at 7:10 or like that, so that every people Okay. can you Join wait? us. Yeah. Again, can you wait for a 5 or 6 minutes? Oh, sure. We can do that. We can stop recording. Lord. हालेलुया 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 मेहरबान दयालु जीवित पिता परमेश्वर महान प्यारे प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि आज तक आपने हमें जीवित रखा, जिंदा रहने के लिए सांसें दी, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर दिया। धन्यवाद खुदावन आपके तमाम उपकारों के लिए, धन्यवाद आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन को दी। धन्यवाद ये सुंदर से समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन को दे दिया। मेरे खुदावन तेरी महिमा प्रभु जी, ये आगे का समय मेरे खुदावन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी ये क्लास चल रही है मेरे खुदावन, इसमें जो वचन हमें मिल रहा है मेरे खुदावन, वो वचन हम सबके जीवनों में 100 गुना फल लाए और आपके नाम को महिमा मिले। आप महिमा के योग्य परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर, आप हम सब पर अपनी दया करें पिता परमेश्वर। हमें इस लायक बनाए मेरे खुदावन की आपका वचन पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जब बोलते हैं मेरे खुदावन तो प्रभु जी वो हमारी नहीं बल्कि आपकी वाणी हो, आपकी पवित्र आत्मा से चलाने में प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें। आज का वचन मेरे खुदावन तेरे हाथों में देते, हमें चलाने में संभालने में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें, दया करें। मेरी प्रार्थना को सुने, कबूल करें, मांग लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Thank you. Yes, certainly a great joy once again to welcome all of you. बहुत ही आनंद से भरा हुआ आज सबको मिलने के लिए और आपको सबको अभिनंदन। We are so glad that our teacher is here to teach us God's word. और आज पास्टर कीथ कैली हमारे बीच में अध्ययन के लिए तैयार हैं। And last time we were learning from the book of 1st and 2nd Samuel. अध्ययन में हमने पहला और दूसरा सैमुएल को अध्ययन किया। And many of us have told us that it was a very blessed teaching. बहुत सारे लोगों ने एक बहुत ही आशीष भरा अध्ययन इसको बताया था। And I believe we are going to get blessed again. Amen. विश्वास करते हैं आगे का भी अध्ययन आशीषित अध्ययन होगा। आमीन। So God bless you, Pastor Keith and Pastor Henry. Thank you. Thank you. Well, it's wonderful to be here again. दोबारा मिलने के लिए सबका आनंद से भरा हुआ दिन। And we're looking at 1 and 2 Kings today. और आज हम पहला और दूसरा राजा का अध्ययन करने वाले हैं। And the book of 1 Kings starts with King Solomon. और पहला राजा जो है मुख्य कालपट है इसका राजा सुलेमान। And he was the son of King David. वो उसका दाऊद का बेटा था। He was a very wise man. और वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। And he built the temple of God in Jerusalem. और उसने परमेश्वर का मंदिर जेरूसलम में बनाया। And he also built a big palace for himself. और एक बड़ा सा विशाल महल अपने लिए बनाया। After Solomon, the kingdom split into 2 parts. और सोलोमन के बाद सुलेमान के बाद जो राज्य है 2 भागों में विभाजित हो गया।
The northern nation was called Israel. उत्तरी भाग इजरायली कहलाया गया, And Rehoboam was the king who came after Solomon. और रिहाब राजा सुलेमान के बाद हुआ. The northern nation was called Israel, and the southern nation was called Judah. और दक्षिण इस्राएली के राज्य में जूडा हुआ. And 1 Kings tells us about both nations. पहला राजा दोनों राज्यों के बारे में बताता है. Some kings were good and some kings were bad. और ये इसमें दर्शाता है कुछ राजा अच्छे थे और कुछ बेकार खराब राजा थे. The kings who were good obeyed God. जो अच्छे राजा थे वो परमेश्वर का भय मानते थे, आज्ञाकारी थे. But the bad kings worshipped false gods. मगर खराब राजा पाप झूठे देवताओं को पूजने लगते थे. So God sent prophets to speak to them. और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा कि वो उनसे वार्तालाप कर सके. When the people obeyed God, there was peace. जब परमेश्वर ने उनसे बातें की तो सारा माहौल शांत हो गया. But when they disobeyed God, there was war. जब वो अनाज्ञाकारी बने तब पूरे राज्य में युद्ध हो गया. The first 11 chapters of 1 Kings is about King Solomon. पहला राजा और 11वीं आयत में सुलेमान राजा के बारे में बताया जाता है. Chapters 12 to 14 are about Rehoboam and Jeroboam. और 14 अध्याय में जेरबा और पास्टर प्लीज. Rehoboam and Jeroboam. जेरबन और रियबन के बारे में दर्शाया जाता है. Then chapter 15 and 16 are about the kings of Israel and Judah. और 15 और 16 में जुदा के राज्य के बारे में दर्शाया जाता है. Then chapter 16 to 19 we start reading about the great prophet Elijah. और 17 के बाद हम इलाइजा के बारे में पढ़ते हैं. And as we get to the end of the book, chapter 20 to 22, it's about Ahab and Jezebel. और 22 और उसके आगे हम पढ़ते हैं एलीशबा के बारे में. Now in the Hebrew Bible, 1 and 2 Kings were just one book. और हिब्रू भाषा की भाषा में दोनों एक ही किताब थी, 1 और 2. And there's one big message. और एक बड़ी का आदेश संदेश देता है. And it's a message for all of us. और ये संदेश हम सबों के लिए है. Obedience is the key to success. ये संदेश है कि आज्ञाकारी बनो और आज्ञाकारी सक्सेस की कुंजी है. It says in 1 Kings chapter 8, you must commit yourself completely to the Lord. और अध्याय 1 में परमेश्वर बताता है कि पूरी तरह से परमेश्वर के समर्पित हो जाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो. You must hear and listen to God. You must hear from God. Hello? I think we've lost you. Yeah, it seems like. Okay.
Might be connection problem. Hello. He's on mute. Unmute. It was so Okay. It's mute. It's muted. hello. Yes. It's, Hello. now you can hear? Yes. You okay? Yeah. Please repeat again. Okay. You I was must commit yourself completely to the Lord. आपको पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर पे समर्पित करना है. The main events in the book are these. और दो मुख्य कालपत इसमें है. King David dies. दाऊद राजा जब मर गया, Solomon becomes king. उसके बाद सुलेमान राजा बना. Solomon has great wealth and great wisdom. सुलेमान की बुद्धि और धन बहुत ही ज्यादा थी. After Solomon, the nation divides into a northern and a southern kingdom. और सुलेमान के इसके बाद राजा इज़राइल दो भागों में विभाजित हो गया. That's because और Solomon दक्षिणी. and the people didn't follow God completely. और उसके बाद लोग परमेश्वर को पूरी तरह से मानते नहीं थे और वो भूल गए पूरी तरह से. God sent prophets like Elijah and Elisha. और उसके बाद परमेश्वर ने दो पुरुषों को भेजा, इलाइशा एंड एलीशा. And at the end of the book, the Jewish people go into exile. और उसके बाद वो दोनों निर्वासन में यहूदी बन गए. And 1 and 2 Kings looks forward to the return of the Jews to the Holy Land. और हम पहला और दूसरे राजा में पवित्र स्थान के बारे में हम देखते हैं. Here's a little outline of the book. और ये छोटी सी संक्षिप्त रेखा है इस किताब की. Chapter 1 to 10 is about Solomon's rule. और पहले से लेकर 10 अध्याय तक सुलेमान के राज के बारे में लिखा है, राज के बारे में और राज अभिषेक के बारे में लिखा है. In chapter 11 to 16, the kingdom splits in two. और 11 से 16 तक बताया गया है कि इज़राइल दो भागों में विभाजित हो गया है. Then from chapter 17 to 22, we get the great prophet Elijah. और 17 से और उसके आगे एलिशा नाम का एक भविष्यवक्ता हमें दर्शाता है. How can we find Christ in 1 and 2 Kings? हम किस तरह से हम पहला और दूसरे राजा में मसीह को कहाँ पा सकते हैं? Well, in 1 Kings, we see Solomon anointed as king. पहले राजा में हम दाऊद के पुत्र सुलेमान को अभिषेकित राजा देखते हैं. Now, King David conquered many people. और हम देखते हैं राजा दाऊद ने बहुत सारे लोगों को हराया. And David was a picture of Christ winning the victory over the devil. और हम देखते हैं मसीह के बारे में जो उन्होंने शैतान को हरा दिया. But then his son becomes king, and he's the picture of Christ bringing peace. और उसके बाद हम देखते हैं उसका बेटा दाऊद का बेटा सुलेमान शांति के प्रतीक देता है जो सारे राज्य में मसीह को प्रेरणा दर्शाता है. Now, David and Solomon had their own faults. सुलेमान और दाऊद दोनों के अंदर अलग-अलग भावना थी. But taken together, they give a picture of Christ.
और दोनों लोग परमेश्वर के को चित्रण करते हैं, प्रभु यीशु को चित्रण करते हैं। Christ the conqueror and Christ the bringer of peace. और पर यीशु मसीह विजयी है और शांति का राजकुमार है। And Solomon had peace from all his enemies on every side. और सुलेमान सारे राज्यों में शांति का प्रतीक भी है। So on the cross, Jesus overcame Satan and all the hosts of hell. पर यीशु मसीह ने शैतान को अपने क्रूस पर मार गिराया है। But in the resurrection, he brought peace to his people. और उनके पूर्ण स्थान से हम सबों को शांति मिलती है। आमेन। And we can have that rest in our lives today. और आज हम अपनी विश्राम पाते हैं अपनी जिंदगियों में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति दी है। आमेन। Solomon asked God for wisdom. सुलेमान ने अपनी बुद्धि के लिए परमेश्वर से मांगा। He had a dream and God said, "What would you like me to do for you?" उसने स्वप्न देखा और परमेश्वर ने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या मांगते हो? And Solomon asked for wisdom. और सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी, ज्ञान मांगा। And people came from all over to listen to the wisdom of Solomon. और पूरे दुनिया के लोग, पूरे राज्य के लोग उसकी बुद्धिमत्ता पर मानते थे। The Queen of Sheba heard about the wisdom of Solomon. और शीबा की रानी ने उसके बारे में, सुलेमान की बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में सुना। And she came a long distance to come and hear Solomon and see what his kingdom was like. और बहुत दूर की यात्रा करने के बाद शीबा सुलेमान राजा को देखने आई और उसके राज्य को देखने आई। And she was speechless. She was amazed to see all that was in Solomon's kingdom. और उसके राज्य को देखने से वो चकित रह गई, बोल नहीं पाई, इतनी ज्यादा चकित हो गई। And it's a tremendous thing. The Lord Jesus said at the end of the world, और परमेश्वर यीशु मसीह हमें अंतिम के दिनों में दर्शाता है, because people, the Queen of Sheba, came many miles to hear Solomon. और शीबा जो है बहुत दूर की यात्रा करके सुलेमान को देखने आई। But Jesus said, but there's somebody here greater than Solomon, and people won't listen to him. और pardon, pastor, please repeat. Somebody here greater than Solomon, and Jesus meant himself. हाँ, परमेश्वर ने कहा कि मैं उससे ज्यादा योग्य हूँ, मेरी तरफ देखो। आमेन। And people are not listening to him. मगर लोग उनको की बातें नहीं मानते थे। But at the end of the world, the Queen of Sheba will rise up from the grave. और अंत में जब अंत आ जाएगा, सभी जो भी शीबा है जो कब्र में सो रही है वो जाग जाएगी, उठ जाएगी। And she'll say, why didn't you listen to Jesus? और उस समय वो कहेगी कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु की बात को क्यों नहीं माना? You see, Jesus was wiser than Solomon. हम देखते हैं कि यीशु मसीह सुलेमान से बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। And it says in the New Testament, if we lack wisdom, we can ask God for wisdom. और हम नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि मांगो तो परमेश्वर से मांगो। If you ask God for wisdom, he promises to give it to you. अगर तुम परमेश्वर से बुद्धि मांगोगे तो सच में वो आपको बुद्धि देगा। You can be the wisest person where you live. और तुम सबसे समझदार व्यक्ति होगे अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के। That's in the book of James in the New Testament.
याकूब की पत्री में साफ साफ ये लिखा हुआ है। And Solomon didn't just have wisdom, but he had a lot of wealth. He was very rich. और केवल सुलेमान के पास बुद्धि ही नहीं, उसके पास बहुत अधिक धन था। God blessed him with so many riches. और परमेश्वर ने उसे बहुत बहुत ज्यादा आशीषित किया था। And Jesus compared himself to Solomon. और यीशु मसीह ने सुलेमान की तुलना अपने से की है। And he said, you worry about your clothes, तुम अपने कपड़ों की चिंता करते हो, but look at the flowers in the field, the way they grow, they're beautiful. तुम ये नहीं जानते किस तरह से फूल अपने बाग में उगता है और वो बहुत सुंदर होता है। And Jesus said, Solomon wasn't as beautiful as these flowers. सुलेमान इतना खूबसूरत नहीं था जितने ये फूल हैं। And through Christ, we can have spiritual riches greater than Solomon. और हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम अपने अंदर बहुत पवित्र आत्मा का धन इकट्ठा करते हैं जो कि सुलेमान से बढ़कर है। Amen. I can't promise you a lot of money, but I can promise you spiritual riches. मैं आपसे धन का नहीं धन देने की बात नहीं करता, मगर मैं पवित्र आत्मा की और पवित्र आत्मा से भरने की बात करता हूँ। आमेन। Solomon gave in to temptation. सुलेमान पाप में पड़ गया। He liked the women too much. और वो स्त्रियों के लोभ में जाल में फंस गया। And God punished him by dividing his kingdom. और परमेश्वर ने उसके राज्य को 2 टुकड़ों में बांट दिया। And as you go through 1 and 2 Kings, you see the problem with a divided heart. और हम पहले और दूसरे में देखते हैं कि वो आपस में 2 टुकड़ों में बट गया। Jesus said, nobody can serve 2 masters. और कोई भी यीशु मसीह कहते हैं कोई भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। You'll either love one and hate the other, or hate one and love the other. हाँ, अन्यथा एक को प्यार करेगा, दूसरे से नफरत करेगा। You can't serve God and money. तुम पैसा और परमेश्वर दोनों को प्रेम नहीं कर सकते हो। But Solomon is a picture of the Lord Jesus in his great wisdom and in his great wealth. सुलेमान राजा अपनी बुद्धि और धन से यीशु मसीह को चित्रण से दर्शाता है। But in Christ there is spiritual wisdom and spiritual wealth. मगर यीशु मसीह में धन और यीशु मसीह में दोनों चीज को के अंदर दोनों चीज को दर्शाता है। स्पिरिचुअल पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा से भरा हुआ। But because the kings failed, God sent prophets. क्योंकि राजा हार गया, असफल हुआ, विफल हो गया, तब परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं को भेजा। And although it was a very bad time, मगर हालांकि वो बहुत बुरा समय था, these 2 great prophets were shining lights. मगर ये 2 भविष्यवक्ताओं ने उस राज्य को प्रकाशित कर दिया। And God was preparing the people for the coming of his son. और लोग अपन मसीहा के लिए जो आ रहा है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। Elijah and Elisha are pictures of John the Baptist and Jesus. एलिशिया और एलाइशा दोनों जॉन बपतिस्ता और यीशु मसीह की को दर्शाते हैं। Elijah was a prophet
living in the desert, in the wilderness. और एलिया का कठोर भविष्यवक्ता था और इच्छा प्रकट करने वाला था। He was a clothes of hair and a leather belt round his waist. और वो बड़े बड़े चमड़े के कपड़े पहनता था और बगल और यहाँ पर एक बेल्ट लगी होती थी। And he was a very brave man. और वो एक बहुत ही बलवान व्यक्ति था। And he went to see the king Ahab. और वो एक दिन आहाब के पास उसे देखने गया। And Ahab was a very bad king. और वो उस समय का सबसे बुरा राजा था। But Elijah wasn't afraid of him. मगर एलाइजा जो है घबराया नहीं। God can make us bold. और परमेश्वर ने उसे बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य भर दिया। God can make you bold and brave today. और परमेश्वर आज और इसी समय आपको भी बहुत ही बलवान बना सकता है। If you've got God with you, you don't need to be afraid of anybody. मैन, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपको किसी चीज की से डरने की जरूरत नहीं है। And he goes to Ahab and he says, "Listen, Ahab." और वो एहाब के पास गया और बोलने लगा, एहाब, the God who I serve, he's going to send no rain until at my word for the next few years. और उसने कहा, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ उस परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आने वाले समय में कुछ वर्षों में वर्षा ना होगी केवल मेरे वचन के बिना। How could Elijah be so bold? किस तरह से वो इतना बहुत बलवान और सामर्थ्य से भर गया? He says, the God who I serve. क्योंकि उसने कहा, मैं जो परमेश्वर की सेवा करता हूँ। He said, I'm only a servant of the living God. मैं केवल एक परमेश्वर का सेवागार हूँ। आमेन। And I'm giving you his word, not my word, his word. और उसने ये भी कहा, मैं अपना शब्द नहीं, आपको परमेश्वर का शब्द बताता हूँ। And that reminds us of John the Baptist in the New Testament. और जॉन बपतिस्मा ने भी इस तरह के वाक्य नए नियम में कहे हैं। He tells King Herod he's doing wrong. और उसने हेरोदेस को कहा कि आप गलत कर रहे हैं। We can read about that in Mark's gospel. He wasn't afraid to tell the king, you're doing wrong, you're sinning. और मार्कुस समाचार में साफ साफ लिखा है कि आप गलत कर रहे हैं। When Elijah had done his work, God told him to anoint Elisha as his next prophet. और जब उसका मिशन पूरा एलिशा का मिशन पूरा हो गया, परमेश्वर ने उसका एक एलीशा को अपना उसका उत्तरदायी बना दिया। And then God calls Elijah. Elijah never died. He got called up to heaven. और एलिजा कभी भी मरा नहीं, वो सीधा आसमान पर उठा ले गया। आमेन। Wouldn't that be great, not to die but just to be called up to heaven? आमेन। यस, बहुत अच्छी बात है कि हम सीधा परमेश्वर के पास उठा लिए जाएं। यस। Elijah and Elisha were walking along and then a chariot of fire came from heaven. एकदम एलिजा और एलिशा दोनों चल रहे थे और अचानक एक रथ स्वर्ग से उतरा और उस पर एलिशा चला गया। And there was a whirlwind and Elijah went up to heaven. एलिजा एकदम तूफान सा आया और आसमान पर वो स्वर्ग में चला गया। And that's a wonderful picture. Remember, the Lord Jesus got caught up to heaven as his disciples were watching him.
और हम नए नियम में भी देखते हैं यीशु मसीह आसमान पर चले गए और उसके चेले उसको ताकते रह गए। आमीन। At the last book in the Old Testament, Malachi speaks about Christ coming again. और मलाकी की पुस्तक में हम ये देखते हैं कि न्याय के दिन में एलिशा फिर से दोबारा लौटेगा। Malachi says, Elijah will return और एलाइशा जो है दोबारा लौटेगा and he'll turn the hearts of people to the Lord. और वो लोगों के मन को परिवर्तन करेगा कि दोबारा परमेश्वर में वापस आ जाओ। And when the Lord Jesus went up this mountain one day with his disciples, Elijah and Moses appeared to him. एक दिन जब वो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पर्वत पर प्रसार कर रहे थे, तब उसी समय मूसा और एलिजा दोनों उनके सामने आ गए। And Jesus explained that John the Baptist had come in the same power and spirit as Elijah. यीशु मसीह ने कहा कि जॉन बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति के अंदर वो ही ताकत था, सामर्थ थी जो मूसा और एलिशा में थी। And John the Baptist had come to prepare the way of the Lord. और यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर की पुकारों को बोलता था। And Elijah is a picture of John the Baptist. और एलिजा भी जॉन बपतिस्मा की एक चित्रण को दर्शाती है। And then Elisha comes and he's a picture then of the Lord Jesus. एलिशा जो है एलिशा जो है यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाता है। His ministry is healing and blessing people. और एलिशा की सेवकाई चमत्कार, आशीष और चंगाई की थी। And he said to Elijah, give me a double portion of your spirit. मुझे एलिजा को कहता था कि मुझे दुगना सामर्थ चाहिए, दुगनी सामर्थ चाहिए। Now the Jewish custom was the firstborn son had a double portion of the inheritance. और हम यहूदियों के रिवाज में देखते हैं कि बड़े पुत्र को दुगना अपना वसीयत का मिलता है। So Elisha knew he needed a double portion of that spirit of Elijah to do the work. एलिशा भी इस बात को समझता था कि उसको दुगना सामर्थ अपने एलिशा से चाहिए। When you read these stories, you almost think, am I in the New Testament or the Old Testament? इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, राजा की पुस्तकों को, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि हम नया नियम पढ़ रहे हैं या पुराना नियम पढ़ रहे हैं। In Acts of the Apostles, you've got the master going back to heaven. और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जो राजा स्वामी है वो आत्मा से ऊपर स्वर्ग में जा रहा है। And he says you'll receive power when the Holy Spirit comes upon you. और तुम्हें सामर्थ मिलेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर उंडेलेगी। And there's a great whirlwind on the day of Pentecost. और वो बहुत बड़ा दिन होगा, वो पंतिकोस्त का दिन होगा। And Elisha received a double portion of Elijah's power. और एलिशा उस दिन दुगनी सामर्थ एलिशा से पा लेगा। And he could perform twice as many miracles as Elijah. और वो दुगनी चमत्कार करेगा जिस तरह से एलिशा ने किया था। And then the Lord Jesus passes his power to the church. They are his body. परमेश्वर ने हमें अपने चर्च जो कि उसका शरीर है उसको ये ताकत और सामर्थ दे दी है। आमीन। We need the power of the Holy Spirit today. और आज हमें प्रभु यीशु की ताकत और सामर्थ चाहिए। आमीन। We can turn the world upside down if we have the power of the Holy Spirit. अगर हमारे पर पवित्र आत्मा है तो हम संसार को परे कर देंगे। And it's wonderful to see the miracles that happened in the lives of these men.
और हम उनको देखते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं। There was this lady who cried out to Elisha. She said, और एक "My husband's dead." औरत ने एलाइजा को बोला कि मेरा पति मर गया है And I owe money now. और मेरे पास पैसा नहीं है And the man I owe money to is going to take my 2 sons and make them slaves. और मैंने जिससे कर्ज लिया था मेरे दोनों बेटों को वो ले जा रहा है गुलाम बनाकर। And Elisha said, "What have you got in your house?" आपके घर में क्या है? She said, "I've just got a little jar of olive oil." और उसने उत्तर दिया कि मेरे पास थोड़ा सा कुप्पी में जैतून का तेल है। It's just like a little jar, just a little. और एक छोटा सा गिलास। And इस Elisha तरह। says, "Go and collect lots and lots of little vessels, little jugs and bowls." और उसने कहा, एलिशा ने कहा कि जाकर आस पड़ोस से सभी तरफ से मटके छोटे छोटे ले आओ, जमा करो। And he said, "Start filling them from that little jar." और छोटे से बर्तन से शुरुआत करो So भरना। she started pouring and pouring. और उसने उसमें डालना शुरू किया, पलटना शुरू किया, पलटना शुरू किया। And she filled every bowl, every jar. और उसने सारे मटकों में भर दिया। And she might have gone to her neighbor and said, "Lend me some bowls, lend me some more bowls." और वो आसपास के, मैं सोचता हूँ कि वो आसपास के लोगों के पास गई और वो मटके इकट्ठा करने लगी और कहने लगी मुझे कुछ और मटके भी चाहिए। And the more they poured it, the more it multiplied and और वो जितना multiplied. भर रही थी उससे दुगना चौगना तेल आता जा रहा था। आमेन। And Elisha was showing her that God can provide. और एलीशा बता रहा था, दर्शा रहा था कि परमेश्वर हमें ये देने वाला परमेश्वर है। Oil is a picture of the Holy Spirit. तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। And God will fill every person who comes to him with the Holy Spirit. और जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। God आमीन। wants to fill everybody who come with faith. जो भी कोई परमेश्वर के पास विश्वास से आता है वो उसे भरना चाहता है। And then when Jesus comes along, he goes to a feast. और यीशु मसीह एक दिन एक विवाह के समारोह में गया। In John chapter 2. और यूहन्ना 2 में इसको बताया गया है। And at the wedding, they run out of wine. They've got no more wine. और उस समय दाखरस खत्म हो गया था। So Jesus does a miracle. और वहां पर यीशु मसीह ने चमत्कार किया। He turns the water into wine. और यीशु मसीह ने वहां पानी को दाखरस में बदल दिया। And he says, "Start pouring, start pouring." और उसने कहा उंडेलते जाओ और उंडेलते जाओ और उंडेलते जाओ। And wine is a picture of the joy of the Holy Spirit. और दाखरस परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जो आनंद मिलता है उसे दर्शाता है। And they kept pouring until everybody had so much wine they didn't want any more. They were full. और लोग तृप्त हो गए, झिक गए और वो चाहते थे कि अब नहीं पिए। Now this is what God is like. और इस तरह से ये परमेश्वर है हमारा। God is generous. और परमेश्वर दयावान है। God is full of blessing. परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। Jesus came to show us what his father was like. और यीशु मसीह अपने पिता के समान था जिस तरह से ये उसका पिता था। And we see in the life of Elisha
what God is like, providing. और एलीशा को देखते हैं कि उसके जीव कि यीशु मसीह की तरह चित्रण है, वो कहता है चमत्कार पे चमत्कार करता जाता है। So he's just like the Lord Jesus. यीशु मसीह की तरह को दर्शाता है। One day, Jesus was teaching the people in एक Mark दिन chapter 8. और एक दिन यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में मरकुस सुसमाचार में अपने चेलों को बता रहे हैं And they had no food. कि उनके पास खाना भोजन नहीं है। And a little boy had a basket with 5 loaves and 2 fishes. और उसने उनमें से एक बालक के पास दो मछली और 5 रोटियां थी। And they said, well, what's that for 5,000 men and women and children and more? और वो कहने लगे हम क्या करेंगे इन 2 रोटियों और 5 मछलियों से, यहाँ पर 5,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हैं। So Jesus blessed the food and gave thanks. और परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे तोड़ा और आशीषित की। And he gave it to his disciples. और उसने अपने चेलों को देते हुए कहा। And they were breaking it and passing it out and breaking it and passing it out. और उसने कहा कि तोड़ो और आगे बढ़ाते जाओ, तोड़ो और आगे बढ़ाते जाओ। And it kept multiplying and multiplying and multiplying. और इस तरह से दुगना 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 होता गया। So you see, we've seen how with Elisha the oil multiplied. हम देखते हैं कि एलीशा ने जिस तरह से अपने उस तेल को बूढ़े के विधवा के तेल को बढ़ाता गया, इसी तरह भोजन को भी बढ़ाया। With Jesus the wine multiplied. और यीशु मसीह ने दाखरस को बढ़ाता गया। And then the bread and the fish multiplied. और इसी तरह से मछली और रोटी बढ़ती गई। Then on the day of Pentecost, 120 disciples were filled with the Holy Spirit. और 192 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। And all Jerusalem were gathered together. और सारा जेरूशलेम इकट्ठा हो गया। And then 3,000 people turned to the Lord and the Holy Spirit came and filled them. और उसके बाद 3,000 लोगों ने और पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा उनमें झलकने लगी। And God sends us out into the world so we can say to people, you can turn from sin and find Jesus as your savior and be filled with the Spirit. Amen. और इसके बाद लोगों को सुसमाचार सुनाया गया कि पश्चाताप करो और यीशु मसीह में आ जाओ और पवित्र आत्मा से भर जाओ। Amen. You can see the gospel, the good news in all these stories. और आप सभी लोग इन सब कहानियों में परमेश्वर का सुसमाचार को देखते हैं। God is good. परमेश्वर बहुत अच्छा है। God is generous. बहुत दयावान है। God loves people. परमेश्वर सबको प्यार करने वाला है। One day Elisha went to a place called Shunem. और एक दिन एलीशा एक जगह गया जिसका नाम शुनन था। And this wealthy lady said, let's make a little room for Elisha to stay in when he's passing by. और इस जगह पर एक स्त्री ने एक कमरा बनाया जिससे कि एलीशा वहां पर रह सके। And he can stay and rest and he can eat some food. और वहां पर रहकर वो कुछ खाए और पिए और विश्राम करे। And Elisha was so grateful to the lady. और एलीशा बहुत धन्यवादित था उस स्त्री के लिए। She was very kind to him. और वो बहुत दयावान था उसके लिए। And he said, what can I do for her? और मैं क्या कर सकता हूँ उस स्त्री के लिए? And she said, I'd like a son. I want a son. और उसने कहा मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक बेटा चाहिए। And Elisha said,
this time next year, you'll have a और son. अगले साल इसी समय पर तुझे एक पुत्र होगा। आमेन। And she said, oh, don't joke with me. I'm old. आप Don't joke with me. आप मुझसे ठाठस मत कीजिए, आप मुझसे जोक मत कीजिए। But next year, she had a son. और मगर क्या हुआ, अगले साल उसी समय पर उसको बालक उत्पन्न हुआ। And it was a miracle of birth. और एक चमत्कार हुआ जीव का। So God did a miracle, another miracle. और परमेश्वर चमत्कार करता है। But one day, the little boy died. एक दिन वो बेटा मर गया। It might have been he'd been in the sun too long and it was very hot, the weather. और शायद वो बहुत देर तक धूप में था, इस वजह से वो मर गया। And she went and sent for Elisha. और उसके पास वो एलीशा के पास गई। And Elisha came to the house. और उसके घर आया। And the woman was so sad because her precious son had died. और वो औरत बहुत दुखी थी क्योंकि उसका एक लौता पुत्र मर गया था। Elisha went in and he closed the door and he prayed for the boy. एलीशा ने दरवाजा बंद, अंदर गया और दरवाजा बंद करके उसके हाथ रखकर प्रार्थना करने लगा। And as he prayed, the boy sneezed. और तुरंत जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, वो छींक उठा। Achoo! छींक कर कर। And he opened his eyes and he was alive again. और उसने अपनी आंखें खोल दी और एलीशा चिल्लाने लगा, वो जिंदा है। आमेन। He sneezed 7 times. और उसने 7 बार छींका। And she came in and she had her son again. और वो स्त्री अंदर आई और उसे अपना बेटा फिर मिल गया। आमेन। Now you see, he did a miracle of multiplication. हम देखते हैं वो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में चमत्कार करता है। Then a miracle of birth. और पैदा करने का चमत्कार। Then a miracle of resurrection. और स्वर्ग उठाने का। Doesn't that point to someone called Jesus? सब चीज यीशु मसीह को नहीं दर्शाते। And I think all these things are pointing, saying, this is like Jesus. और ये सब चीजें यीशु मसीह को दर्शाते हैं। आमेन। Yes. And it shows God preparing his people for the coming of the Son of God. ये सब बातें इन अध्यायों में दर्शाते हैं कि लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। When Jesus came, some of the people recognized him as the prophet who would come. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो कई लोगों ने उनको मसीहा के रूप में स्वीकार किया। Will we recognize him as the Holy One of God? और कई लोगों ने नबी के रूप में स्वीकार किया। Make room for him and welcome him like the lady of Shunem welcomed the prophet. और कई लोगों ने मकान बनाए, घर में उनको ठहराया, जिस तरह से शलीबा ने के देश में। Thank him for his provision and his goodness to us. और परमेश्वर का धन्यवाद हो उनकी दया और काम के लिए। Now the book of Kings is a sad book. और pardon, Pastor? The book of Kings is a sad book in many ways. राजा की पुस्तक बहुत भागों में बटी हुई है। But even in the midst of the sadness, we see a picture of Christ shining through. और जब उसमें दुख का सेशन आता है तो हम यीशु मसीह को भी देखते हैं। In David, we see Christ the conqueror of sin and Satan. और दाऊद में हम देखते हैं कि उसने शैतान को और पाप को खत्म किया, नाश किया। In Solomon, we see Christ the King of Peace giving his people rest. और सुलेमान में हम देखते हैं यीशु मसीह की आकृति, उसने शांति दी अपने लोगों को।
In Elijah, we see a picture of John the Baptist preparing the way for Christ. और एलाइजा में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा की आकृति जो उसने अपने लोगों को अगवा कराया आने वालों यीशु मसीह के लिए. And he's also a picture of Christ ascending to heaven. और एलिशा को यीशु मसीह से की तरह दिखाया क्योंकि वो भी स्वर्ग में गए. And in Elisha, we see that ministry which came through Christ to his church and carries on today. और एलिशा ने अपने यीशु मसीह की चित्रण को दिखाया जो कि चर्च को प्रतीक करती है आज के समय में. Elisha is like the church taking up the challenge to continue और ये the एलिशा work. जो चर्च को दर्शाती है कि जो भी चैलेंज है वो आगे बढ़ाएं. Now it's up to us. और ये आप सबों के ऊपर है. अब It says at the beginning of the book of Acts in the first verse. और प्रेरितों का काम पहला पाठ पहले अध्याय में लिखा है. It's all that Jesus began to do and to teach. और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और उसकी शिक्षाओं में है. We learn from these books that we are to be disciples of Jesus. पुस्तकों में हमने आज सीखा कि हमें परमेश्वर का चेला बनना है. We can bless people, we can help people. हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें. We've got a big challenge before और us. हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय. Amen. It's true. It's true. It's true. Amen. I just want to और pray मैं now. आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Father in heaven, परमेश्वर जो आसमान पर है, thank you for your wonderful word. आज आपके बहुत अच्छे मधुर शब्दों के लिए. It's so powerful. बहुत बहुत बलवान. Thank you for the beautiful pictures you put down in the Bible. और आपने पूरी तरह से बाइबल में जो चित्रण दिए हैं. Help us to learn from these people who've gone before. और परमेश्वर इन लोगों के द्वारा हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है. Please make us men and women of God. हमें आपके लिए परमेश्वर स्त्री और पुरुष बना दीजिए. That we might bring glory to your name. और जिससे हम पूरे देश में आपका सामर्थ भर सके. We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम पर मांगते हैं. आमीन. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. What a powerful teaching. What a powerful teaching. So many things about Jesus Christ pointing to Jesus. Yes. Amen. बहुत सारी बातें जो यीशु के आज इस अध्ययन में चित्रण करती हैं. Martin Luther said मार्टिन लूथर ने बताया that Bible is a cradle where Jesus sleeps. Amen. मार्टिन लूथर ने कहा कि बाइबल जो है एक कैडल की तरह है, एक रस्सी बांधने की गांठ है जो कि वहां पर यीशु मसीह रहता है. आमेन. Yes, cradle. Yeah. Where baby sleeps. Yes, Yeah. yes. Children sleep. Yeah. That's where we find in every book of the Bible, we Amen. find Jesus. Amen. पवित्र शास्त्र में हर जगह हम यीशु मसीह को देखते हैं. आमेन. If you take Bible, if you take Jesus out of the Bible, that's just another ordinary book. अगर हम यीशु मसीह को बाइबल से निकाल दें तो जो पवित्र शास्त्र एक साधारण पुस्तक रह जाएगी.
just another religious book with no real meaning. और अन्य पवित्र शास्त्रों की तरह जिसका कोई भी मतलब नहीं है. And we thank God how Keith was bringing all those beautiful points pointing to Jesus. मैं पास्टर कीथ का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सारी चीजें परमेश्वर की तरफ अंकित की हैं. Amen. These two books talk about kings. और ये दो पुस्तक एक राजा के बारे में बताते हैं, राजाओं के बारे में बताते हैं. There are of course two main kings. यहाँ पर दो मुख्य राजा हैं. But it leads to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Amen. हाँ, यहाँ दो राजाओं के लिए दर्शाया है, मगर इन राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है. आमेन. Hallelujah. All of them, they had beautiful things, but they were not perfect. They failed. हाँ, कुछ बहुत सारे साधन, ये राजा परफेक्ट नहीं थे मगर हार गए थे. But Jesus is the perfect King. Amen. Amen. एक परफेक्ट राजा था. Then we speak about prophet. हम उसके बाद देखते हैं भविष्यवक्ताओं के बारे में. Now Jesus is also a prophet. Amen. यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता है. And greater than prophets. Yes. और भविष्यवक्ताओं का से बड़ा भविष्यवक्ता है. Perfect Amen. prophet. एक मुख्य परफेक्ट एक भविष्यवक्ता. And how he gives his anointing to us to carry on his work. हाँ, और उसने हमें अभिषेक किया है जिससे कि हम उसके कार्यों को आगे बढ़ा सकें. Amen. What a beautiful teaching we heard. What lesson we learned. बहुत ही अच्छे अध्ययन आज हमने सीखे हैं. We learn about the multiplication. God of multiplication. आज हमने गुणत्व को देखा है, परमेश्वर के गुणत्व को देखा है. And I pray that God would just multiply the little you have in Jesus' name. Amen. और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में गुणत्व हो सके. Little strength you have, it would just multiply. अगर आपके पास अगर कम बल है, परमेश्वर उसे गुणत्व कर दे, बढ़ा दे. Little finances you have, God would just multiply. Amen. Amen. अगर आपके पास कम पैसे हैं, परमेश्वर उसे और गुणत्व कर दे. Little education you have, God would just multiply. अगर आपके पास कम ज्ञान है, परमेश्वर उसे और दुगना बढ़ा दे. Little resources, God would just multiply, 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 and make it a blessing for many people. Amen. अगर आपके पास साधन कम है, परमेश्वर आपके साधनों को बढ़ाता जाए जिससे कि आप दूसरों की मदद करने वाले बने. Amen. Praise the Lord. Little oil, छोटा सा तेल, थोड़ा सा तेल. and then Elisha said, borrow pots from your neighbor. थोड़ा सा तेल, और एलीशा ने कहा कि जाकर बगल आस पड़ोस से मटके ले आओ. And then he started to pour that oil. और उसने क्या किया, उसमें तेल डालना शुरू कर दिया. As the empty jars were there, the oil was coming and just filling those jars. Amen. और जिस तरह से वो मटके भरते जा रहे थे और भरते जा रहे थे. Let our empty jars would come and God would just fill it with the Holy Spirit. Yes. Amen. Amen. हम अपने खाली दिलों को, अपने खाली जार्स को लेके आए परमेश्वर के सामने, जिससे कि परमेश्वर उसमें पवित्र आत्मा भर दे. Amen. Hallelujah. If you have any question, please share with us. Praise God. Yes. अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कृपया करके मुझे हिंदी में भी बता सकते हैं. Anything that God really touch you and bless you with, please share with us. अगर आपको परमेश्वर ने छुआ है और तो प्लीज मुझे बताइए. It tells two things. ये दो बातों को दर्शाता है.
First of all, teacher is happy that his teaching was clear. हाँ, ये चीज कि बच्चे टीचर बहुत खुश है क्योंकि उसने सारी चीजें लोगों ने पता है उनको ज्ञान है। Number two, that his teaching really touch you and bless और you. दू- That's और दूसरी बात- encouragement. और दूसरी बात ये है कि वो आपको वो इनको इनकरेजमेंट देता है कि आप उनकी बातों को आपने छुआ है। आमेन। Yes. God really touched me. That's why I'm speaking. Yes, God touched me also. मुझे भी छुआ है परमेश्वर ने। Thank you, क्योंकि Jesus. परमेश्वर हमें that God will give multiple of Yes. blessings Yes. every day. Yes. Amen. Amen. His Amen. words touches me. Amen. Hallelujah. ये Thank you, शब्द मुझे Jesus. बहुत ज्यादा टच किया। Okay. मल्टी Now we open time for you. We are here to serve you. हम आपके लिए सेवा के लिए तैयार हैं। Okay. So you Yes, talk to thank you. us. Mhm. आप हमसे बातें करें। अगर किसी को बात करनी है, क्वेश्चन पूछना है तो हिंदी में भी यू कैन टॉक इन हिंदी। आई विल ट्रांसलेट टू द पास्टर। अगर किसी को हिंदी शर्म आ रही है तो वो हिंदी में बात कर सकता है, हिंदी में प्रश्न पूछ सकता है। यू कैन Okay. Let's see. मुकेश भैया, आपको कुछ बात करनी है, कुछ प्रश्न है क्या? हेलो हेलो, किसी को कोई प्रश्न है? Anyone who wants to? Our group is little shy. Pastor Henry, what is going on? Yeah, I'll talk to them. Okay. Why they are not talking? Okay, that's wonderful. If you don't have any question or अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप प्लीज बता सकते। हम I'll talk to him. then we conclude this session with God's blessing. हम ये अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं परमेश्वर के आशीष के द्वारा। Let's have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Father in heaven, we thank you for your word. परमेश्वर, हम प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके शब्दों के लिए। Thank you for the power of your word. आपके परमेश्वर आपके शब्दों के लिए प्रभु जी। Thank you for the richness of your word and the truth of your word. परमेश्वर आपके सच्चाई वाले शब्दों के लिए परमेश्वर। Thank you for your servant who is bringing those pearls deep down from the sea of your word. परमेश्वर, हम आपके सेवक पास्टर कीथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो समुद्र से आपकी मोती चुन करके लेके आते हैं। Impart your wisdom to your servant more and more. आप परमेश्वर, आप उनको ज्ञान बुद्धि और ज्यादा अधिक दे दीजिए। Thank you for your servant, Pastor Henry, who translates so harmoniously with such wonderful coherence. परमेश्वर, हम पास्टर हेनरी के लिए भी ट्रांसलेशन के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पूरी अच्छी तरह से उन्होंने किया। Thank you for the move of the Holy Spirit. परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए Lord, we धन्यवाद करते हैं। pray for your people that you know their needs, meet their needs. परमेश्वर, हम आप उनके Amen. जरूरतों के लिए, हमारे आपके सेवकों की जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो उनकी जरूरत है। I don't know their needs, हम नहीं जानते उनकी क्या जरूरतें हैं। and even we don't need to because you know everything. परमेश्वर, हम नहीं चाहते क्योंकि आप हर चीज को तो जानते हैं उनकी जरूरतों को। Lord, I pray that you multiply things little they have. You just multiply more and more.
परमेश्वर आपकी उनकी जरूरतों को दुगना तिगना कर दीजिए पिता परमेश्वर, गुणत्व कर दीजिए And many blessings would come in their lives and make them a blessing for many people. और उनके द्वारा बहुत सारे Amen. लोगों को आशीष मिलने पाए पिता परमेश्वर। Lord, we learn from these wonderful people and apply those lessons in our lives. परमेश्वर, हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें इन लोगों से सीखी है आज प्रभु जी, और हम अपने जीवन में उसे उतारने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। But we want to continue to follow the great King, the great prophet, Jesus Christ. हम Amen. परमेश्वर यीशु मसीह जो बहुत महान भविष्य वक्ता है, उसके आचरणों पे चलने वाले बने। Help us to love you more and more. Yes. आप हमें amen. मदद कीजिए, सहायता कीजिए आपको प्यार करने के लिए। Help us to serve you more and more. आप हमें मदद कीजिए आपके कामों में आगे बढ़ने वाले बन सकें। As the songwriter says, the greatest thing in all my life is to know you, Lord. किस तरह से लेखक ने लिखा है, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बात है ये कि मैं प्रभु को जानने वाला बन सकूं। I Amen. want the greatest thing in all my life is to love you, Lord. Yes. और Amen. मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको प्यार करने वाला बन सकूं। The greatest thing in all my life is to serve you, Lord. ओ परमेश्वर, मैं आपको प्यार करने वाला और आपकी सेवा करने वाला बन सकूं। This is what we want to do, Lord. परमेश्वर, यही चीज हम चाहते हैं अपनी We जिंदगी want to में। know you and we want to make you known. और परमेश्वर, हम आपको और ज्यादा चाहते हैं और आपको जानना चाहते हैं। In your lovely name we pray. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Thank you. God bless you. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. We say bye to all of you and see you next week. Amen. Okay, I think we lost Pastor Henry. Okay. Anyhow, thank you very much, Keith. God Thank bless you. God Take bless. little rest. Yes, Amen. wonderful. Okay, see you soon. Thank you. God bless. Bye. Bye. Bye bye. Bye-bye.